आज हमारे किचन में तैयार हो रहे हैं मज़ेदार से लड्डू पीठी वाले, जो बनाने में बहुत ही आसान। साथ में हम बनाएंगे चटपटी सी चटनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से लड्डू पीठियाँ वाले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे लड्डू के लिए चटनी। ये देखिए, एक बाउल में मैंने यहाँ पर आलू बुखारा 3 से 4 घंटे हो गया भिगो के रखा हुआ है। दूसरे बाउल में यहाँ पर मैंने इमली को भिगो के रखा हुआ है। इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे हम। ये देखिए, दोनों में से मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन में हम डालेंगे आलू बुखारे का पल्स। गैस को करेंगे हम ऑन। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इमली का पल्स। गैस आपने लो रखनी है, लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। 1 कप इसमें जाएगा पानी का। चटनी हमारी यहाँ पर कुक होना शुरू हो गई है। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। 4 खाने वाले बड़े चम्मच यहाँ पर लिए मैंने चीनी के, ये इसमें जाएगी। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। गैस आपने लो रखनी है। 1 चम्मच इसमें जाएगा सिरका। 8 से 10 मिनट के लिए चटनी को हम अच्छे से पकाएंगे। हमारी खट्टी मीठी सी जो चटनी है वो रेडी हो रही है। अगर आप दोनों चटनियाँ अलग-अलग बनाने चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। इमली की चटनी आप अलग बना लीजिए और आलू बुखारे की अलग बना लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं मिक्स ही बना रही हूँ। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो चटनी है वो यहाँ पर रेडी होगी। 8 से 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। 2 चम्मच यहाँ पर लिया था मैंने कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये हम इसमें डालेंगे। 7-7 चम्मच हिलाते रहिए, इससे जो हमारी चटनी है वो थिक हो जाएगी। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट। बस इसी तरह की हमने रखनी है चटनी। 2 मिनट हम इसे और कुक करेंगे। नमक और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, चटनी हमारी यहाँ पर हो गई है रेडी। गैस को करेंगे हम ऑफ। एकदम से परफेक्ट जो हमारी चटनी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने दाल माश और चने की दाल। 50 ग्राम यहाँ पर लिया है मैंने दाल माश। इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और 350 ग्राम यहाँ पर लिया मैंने चने की दाल। इसे मैंने रात भर भिगो दिया था। ये देखिए, अच्छे से फूल चुकी है दाल हमारी। पानी हम इनका निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। पानी निकालने के बाद दोनों दालों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। ये लीजिए, हमने इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, आपने भी बिल्कुल इसी तरह का रेडी करना है। चलिए इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा जीरे का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से लड्डू पीठी वाले। सभी को ये बहुत पसंद होते हैं। बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन और ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पर एक छोटे से बाउल में नीम गर्म मैंने पानी लिया है। चम्मच को हम इसमें डिप करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम अपना बैटर उठाएंगे इसमें। ये देखिए, और बहुत ही आराम से हम इसको इसमें डाल देंगे। ये एकदम से परफेक्ट। इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू इसमें डाल लेंगे। लड्डू आप अपने साइज़ के मुताबिक छोटे या बड़े कर सकते हैं। जितना आपने साइज़ रखना है उतना ही आप चम्मच ले लीजिए। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पीठी वाले लड्डू। गैस आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना अंदर से आपके जो लड्डू हैं वो कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा सीखने के बाद छोटे चम्मच की मदद से इन्हें हम उल्टा पुल्टा देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इनमें कलर आ रहा है। लड्डू हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम निकालेंगे। ये लीजिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारे लड्डू हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। देखिए, इनमें बहुत ही अच्छा कलर आया है।
एकदम से परफेक्ट। चलिए इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। वाओ, परफेक्ट लड्डू, ये देखिए। इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, सेकंड बैच के हमारे लड्डू भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि सारे लड्डू यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें एकदम बाजारी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक टिप। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और लड्डू इस तरह से हम पैन में रखेंगे। ये लीजिए, सारे लड्डू यहाँ पर मैंने पैन में रख दिए हैं। आपने देखा होगा कि जो लड्डू हम बाज़ार से लेके खाते हैं उनमें एक कोयले की खुशबू सी होती है। इन लड्डुओं को भी हम यहाँ पर कोयले का फ्लेवर देंगे। यहाँ पर मैं लूँगी एक फॉइल पेपर, इस तरह से हम इसके दरमियान में रखेंगे और ये दहकता हुआ कोयला हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। थोड़ा सा हम इसके ऊपर गिरा देंगे ऑयल। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और यहाँ पे लेंगे हम इसका कवर और इसे हम ढक देंगे। पाँच मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही रहने दें। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आएगी। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं, बल्कि बाज़ार से कहीं अच्छे लड्डू आपके घर पर रेडी हो सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम उठा लेंगे। वाह, एकदम से ज़बरदस्त, एकदम से परफेक्ट हमारे जो लड्डू हैं पीठी वाले, वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये लीजिए, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। जहाँ पर हम रेडी करेंगे एक प्लेट, इसमें हम रखेंगे लड्डू। ये लीजिए, 3 लड्डू हम इसमें रखेंगे। लड्डुओं के ऊपर लगाएंगे हम चटनी, चटपटी सी जो हमने बनाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी रेडी होती है और बहुत ही आसान भी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर जाएगी कद्दूकस की हुई मूली। मूली से जो लड्डुओं का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। एकदम से परफेक्ट जो हमारी लड्डुओं की प्लेट है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी आपको। एकदम से सॉफ्ट और स्पंची, बहुत ही जालीदार हमारे यहाँ पर लड्डू जो हैं वो रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इनकी लुक एकदम बाजार जैसी आ रही है। बाजार से भी कहीं बेहतर आप घर में साफ़ सुथरी चीज़ों से बना सकते हैं। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लड्डू पीठी वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही आसान भी। और जब भी आपका दिल चाहे घर में से चीज़ें निकालिए और लड्डू बना लीजिए। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप चीज़ों की मिकदार एकदम से परफेक्ट रखेंगे तो आपकी हर चीज़ जो है वो परफेक्ट बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।